चलिए आज आपको लेकर एक जंगल में जाता हूँ। जंगल जहाँ जिंदगी और मौत के बीच शायद सिर्फ जिंदा रहना ही एक कानून है। पर ऐसे जंगल राज में भी एक समय एक शानदार सिंह राजा सारंग हुए। सारंग ने अपने जीवन में प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए जंगल में सही गलत को आधार बना हमेशा न्याय करने की कोशिश की। फिर भी आज उनके सामने जो बात आई वो बड़ी असमंजस वाली थी। सारंग के सामने आज दो परिवार थे। एक तरफ चिड़िया गौरा और चंदन, वहीं दूसरी ओर लोमड़ियां चित्रा और साबू। लोमड़ी चित्रा पक्षी चंदन के विरुद्ध एक वाद लेके आई थी। चित्रा का आरोप था कि पक्षी चंदन ने निर्दोष पुत्र की हत्या की है और वो चंदन और उसके साथियों को इस अपराध के लिए सजा दिलवाना चाहती थी। पूरा जानवर समाज इस बात से आश्चर्यचकित था कि भला कैसे पक्षी ने लोमड़ी की हत्या की और ऐसा किया क्यों। और ऊपर से लोमड़ी जो स्वयं पक्षियों का शिकार करती है यहाँ राजा के पास न्याय मांगने आई है। पर महाराज सारंग इन सब से अलग थे। उन्होंने किसी भी तरह का पूर्वाग्रह किए बिना लोमड़ी को सबके सामने पूरी बात बताने के लिए कहा। फिर लोमड़ी ने बताया कि जंगल के पूर्वी क्षेत्र में हम लोमड़ियां पहाड़ी के आसपास की गुफाओं में रहते हैं और वहीं पहाड़ी पेड़ों के बीच ये पक्षी भी रहते हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार हमारा स्वधर्म है कि कभी कभी हम इनका शिकार भी करते हैं। इसी तरह मेरे पति साबू ने गौरव और चंदन के पुत्र का एक समय शिकार किया, जिससे आवेशित हो चंदन और उसके साथियों ने मिलकर मेरे इकलौते छोटे पुत्र की हत्या कर दी। इसने मेरे भोले पुत्र को अपनी ओर आकर्षित किया, अपने पंखों से, अपनी सुंदर रंगों से, अपनी आवाज से, और उसे खेल के बहाने भटकाता हुआ लेकर नदी में गिरा दिया और वहीं नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। वो भोला बच्चा पक्षी पर भरोसा कर खेल खेल में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अपना वाद बताते बताते बेचारी लोमड़ी रो पड़ी और उसका पति उसको समझाने लगा। बात सुनते ही दूसरी तरफ से गौरा आवेशित हो गई और बोली कि महाराज इसने केवल आधी बात बताई, असलियत में तो अपराध इन्होंने हमारा किया है। सारंग ने उसे शांत होने के लिए कहा और उसे अपनी बात रखने के लिए बोला। फिर गौरा ने बताया कि लोमड़ी साबू ने मेरे बच्चों की हत्या स्वधर्मी शिकार व्यवहार के लिए नहीं बल्कि हमें डराने और मजबूर करने के लिए की। कुछ दिनों पहले से ही इन लोमड़ियों और हम पक्षियों के बीच वाद विवाद चल रहा था। कारण ये कि लोमड़ियां हमें अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। हमारा शिकार न केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वरन आनंद के लिए भी करती हैं। हमारे क्षेत्र पर अधिकार चाहती हैं, हमें अपना गुलाम चाहती हैं। महाराज के नियमों के अनुसार शिकार केवल भोजन और आवश्यकता के लिए होना चाहिए, उस पर भी जब तक हो सके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। परंतु इनके इस अनियमित व्यवहार से परेशान हो जब हम और हमारे परिवार ने फैसला किया कि हम आपके सामने आएंगे, तो वह बात सुनकर इन्होंने हमें धमकाने के लिए इन्होंने हमारे बच्चों को मार डाला। इतना कहकर गौरा भी रोने लगी। दोनों माएं दुख के आवेश में भरकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी। तब सारंग ने थोड़ा कठोर होकर चित्रा से पूछा, क्या जो गौरा ने कहा वो सच है? चित्रा ने क्रोध में आंखों से आंसू बहाते हुए गौरा की ओर देखते हुए बोला कि चाहे यह सच भी हो तो भी अपराध तो मेरे पति ने किया था ना, फिर मुझे और मेरे पुत्र को इसकी सजा क्यों? अरे न्याय ही करना था तो मेरे पति से आकर लड़ते, तब औकात पता चल जाती। और भला क्या मेरे एक पुत्र की तुलना इन हर दूसरे दिन पैदा होने वाली चिड़ियों से की जा सकती है? इस पर गुस्सा होते हुए गौरा ने बोला कि हे महाराज, ये कैसा नियम है? क्या माता को अपने पुत्र गिनती से प्यारे होते हैं? हमारा जीवन छोटा भले ही क्यों न हो, हमें इससे उतना ही प्रेम है जितना इन लोमड़ियों को है। और ये न्याय ही तो था। जैसे हम पुत्रों के वियोग में रो रहे हैं, हमें अपना वियोग सहना पड़ रहा है, उसी हिसाब से इन्हें उसका स्वाद मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इस लोमड़ी चित्रा को अपने पति की हरकतों का पता नहीं था। इसने पूरा उसका साथ दिया है, सहयोग किया है, इसलिए जो हुआ वही उचित था। दोनों पक्षों की बात अब पूरी हो चुकी थी। समय था फैसला का और अब सबकी नजर सारंग की तरफ थी। कुछ विचार कर सारंग ने वादियों को संबोधित करते हुए बोला, गौरा की बात उचित है। माता को अपने पुत्रों से प्रेम गिनती के आधार पर नहीं होता और हम सभी को अपना जीवन प्यारा है और इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जरूरत है बल्कि अधिकार है। सुचित्रा, तुम्हारी ये बात तो गलत है कि तुम्हारे पुत्र और एक चिड़िया के पुत्र की तुलना नहीं हो सकती। फिर भी चित्रा ने ये जरूर उचित कहा कि अपराध
लोमड़ी सांबू और उसके साथियों का था, यहाँ तक कि चित्रा का भी था, और इसकी सजा एक निर्दोष जीव को देना सर्वथा अनुचित था। अतएव चिड़िया, चंदन और उसके साथी दंड के अधिकारी हैं और इसके साथ चित्रा का वाद पूरा होता है। परंतु दूसरी ओर गौरा के पुत्रों का वाद अधूरा है, क्योंकि लोमड़ी सांबू और उसके साथियों ने केवल अपनी प्राकृतिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमारे जंगल के नियमों का अपमान किया है। बच्चे संरक्षण के अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों। उन्हें नुकसान सिर्फ तभी पहुंचाना सहा जा सकता है जब कोई अति विशेष परिस्थिति हो, जहाँ पे प्राण की रक्षा के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो जाए। और ये जाहिर है कि सांबू के सामने ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं थी, इसलिए सांबू और उसके साथी भी दंड के अधिकारी हैं। सारंग के इतना बोलते ही सारी सभा सन्न सी हो गई। सारंग ने आगे बोलते हुए कहा, दोनों ही पक्ष के अपराधियों ने लगभग समान अपराध किया है, निर्दोष की हत्या। एक ने बल के दुरुपयोग से और दूसरे ने कपट के सहयोग से, और इसीलिए बाल हत्या के लिए चंदन और साबू दोनों मृत्युदंड के अधिकारी हैं और इनके साथियों को देश निकाला मिलता है। जैसे ये फैसला सुना, सभा में हलचल मच गई, पर फिर सारंग ने एक जोरदार ऊंची आवाज दी, पूरी सभा शांत हो गई और मानो सारंग ने फैसला स्थिर कर दिया हो। पर अब आप बताइए, क्या एक का जीवन दूसरे से ज्यादा जरूरी हो सकता है? क्या एक माँ का प्यार दूसरे से बड़ा सिर्फ जीव जाति के आधार पर हो सकता है? बोलिए, आपकी क्या राय है? क्या सारंग का न्याय सही था या आपके हिसाब से कुछ और उचित होता? अपनी राय जरूर बताएं और ये जरूर बताएं, क्या ये न्याय की परिभाषा उचित थी?